नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपको स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात कराते हैं विशेषज्ञों से, चाहे वो होम्योपैथ से हों, एलोपैथ से हों या आयुर्वेद क्षेत्र से हों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सर्दियों के मौसम से जुड़ा हुआ विषय है और इस मौसम में यह समस्या बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और ये समस्या लकवे के नाम से जानी जाती है। अक्सर इस मौसम में इसके जो इंसिडेंट्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी से, जिनका ना केवल इस जनरेशन से बल्कि पिछली जनरेशन से भी लेना देना है और करीब करीब 66 वर्ष का उनका खानदानी अनुभव है नाड़ी के संबंध में और वे इस समय आयुर्वेद की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भर में उनका काफ़ी नाम है, काफ़ी अलग अलग ज़िलों से उनके पास लोग अपनी जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसके इलाज के लिए संपर्क करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि जो लकवे की समस्या है उसका आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है, आयुर्वेद किस तरह से उसकी व्याख्या करता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो लकवे की समस्या है सर्दियों में ही क्यों होती है। सर देखिए, लकवे की जो समस्या, हालांकि इसमें भ्रांतियां भी बहुत सारी हैं, उसमें आगे चर्चा करेंगे, लेकिन लकवे की जो मुख्य वजह होती है वो होती है विटामिन B12 की कमी, यदि साइंटिफिकली बात करें तो जी। और जो लोग ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं उनको लकवे की शिकायत हो जाती है। साथ ही तीसरी चीज़, जो लोग कम पानी पीते हैं उनको भी लकवे की शिकायत ज़्यादा होती है या ज़्यादा संभावना होती है। तो यही 2-3 कारण है, बाकी और भी बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन प्रमुख 2-3 कारण ये होते हैं। और एक चीज़ और अपन बात करें कि इसकी शुरुआत, लकवे की जो शुरुआत होती है वो कब्जियत से होती है। और हालांकि बहुत सारी जो भी बीमारियां होती है वो कब्जियत से, लेकिन लकवे की शुरुआत जो होती है वो भी कब्जियत से ही होती है। लेकिन वो पता नहीं चलता, धीरे धीरे चलते चलते 2-4-5 साल यदि कब्ज बना रहता है उसके बाद इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जी, जैसा कि आयुर्वेद में हमेशा कहा जाता है कि 80% बीमारियों की जो जड़ है वो आपका पेट है। बिल्कुल। वहीं से आगे आपकी समस्याएं ओरिजिनेट होकर के बढ़ती हैं। जी जी। तो ये जो लकवे की समस्या है तो ये अक्सर सर्दियों में बहुत देखी जाती है। तो इसका क्या एग्जैक्ट रीज़न पाते हैं कि सर्दियों में ही क्यों? देखिए सर, सर्दियों में क्या होता है कि एक कॉमन सी बात है कि सर्दियों में सबको पता है कि ब्लड गाढ़ा होता है और जब ब्लड गाढ़ा होता है तो सर्कुलेशन उसका रुक जाता है या कम हो जाता है, या ब्लड में क्लॉटिंग होती है तो फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो जब माइंड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है और जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल पाता, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता प्रॉपर, तो फिर वहाँ पे क्लॉटिंग जब हो जाती है तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। और साथ में एक चीज़ और हो जाती है, ये लकवा तो ठीक है, ब्रेल्स पॉल्सी एक होती है, लकवे के जैसी होती है, वो पूरे फेस में, चेहरे में लकवा होता है, उसको ब्रेल्स पॉल्सी बोलते हैं। तो ये भी बहुत आम हो चुका कि एक साइड चबाने में जैसे इसके लक्षण पहले से ही दिखने चालू हो जाते हैं। पक्षाघात भी कहते हैं शायद। हाँ, पक्षाघात भी कहते हैं। और ब्रेल्स पॉल्सी में क्या होता है कि जैसे आपको खाना चबाने में एक साइड से ताकत नहीं मिलेगी या एक साइड सुन्नपन रहेगा। तो जो लोग इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं कि ठीक है, होगा कुछ, अभी कौन दिखाए, डॉक्टर के यहाँ जाने से बचते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको ये समस्या फिर काफ़ी आगे चल के गंभीर हो जाती है। तो ऐसे लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत वैद्य को, आयुर्वेदाचार्य को या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी। तो इसमें अब हम बात ये करेंगे कि अगर ये समस्या, आपने जैसे बताया कि किसी को शुरुआत हो गई है, तो एक तो है कि आपने जो बताया है कि ये समस्या कि आपको लक्षण दिख रहे हैं कि आपको वीक हो जा रहा है एक हिस्सा आपके शरीर का, खासतौर से आप चेहरे की जो बात कर रहे हैं, लेकिन जो लकवा होता है वो अचानक होता है। यस। तो कहा जाता है कि उसमें भी गोल्डन आवर्स होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक में होते हैं वैसे ही इसमें भी गोल्डन आवर्स होते हैं कि उस समय में, अवधि में अगर आप पहुंच जाते हैं तो एक संभावना बनती है कि आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे ही किसी को ये पता चले या थोड़ा सा भी ये आभास हो जाए कि हमको लग रहा है कि शायद लकवा
हो रहा है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, देखिए हम बता देते हैं आपको कि लक्षण में जैसे आपको सुन्नपन महसूस होगा पहले से, लगभग ये समझिए कि 4-5 दिन पहले से ये हल्के लक्षण आएंगे कि कोई अंग में आपका सुन्नपन ज़्यादा होगा, या हाथों में पकड़ ढीली हो जाएगी, या हाथ ऐसे करके सोएंगे तो यहाँ सुन्नपन आ जाएगा, या एक साइड पेन कम होगा, या ऐसे जैसे थोड़ा सा ऐसे चींटी कुछ काटेंगे ऐसे तो यहाँ पेन नहीं होगा, और कुछ दर्द का एहसास या ठंडा गर्म वहाँ पे नहीं लगेगा जल्दी। तो ये लक्षण होते हैं। तो यदि जैसे ही किसी को भी ये समझ में आए कि लकवे के लक्षण लग रहे हैं तो ठंडे पानी से नहाना भी बंद कर दे और गर्म पानी की सिकाई करें और पानी उबला हुआ पिएं, ये करना चालू कर दें। इसके अलावा खाने में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल तो सर्दियों में करना ही चाहिए, जैसे गर्म चीज़ों में लहसुन हो गया, अदरक हो गया, तो इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में करना चाहिए। साथ में गुड़ की चाय भी यदि आप सर्दियों में पीते हैं, शक्कर बंद कर दीजिए, गुड़ की चाय यदि पीते हैं तो इसके जो इसका असर है लकवे का काफ़ी कम हो जाता है और रिकवरी जल्दी आती है। तो इस तरह की चीज़ें घर में करें। और साथ में सरसों के तेल में यदि लहसुन उबाल करके उसमें थोड़ा सा मेथी डाल करके और अजवाइन डाल करके उसके तेल से यदि मालिश करते, जहाँ पे भी लग रहा है कि सुन्नपन हो रहा है या वहाँ पे सेंसेशन समझ में नहीं आ रहा है और कोई अंग कम काम कर रहा है, तो वहाँ पे मालिश करना चालू कर देना चाहिए। धूप जरूर लेना चाहिए। और जिन खाद्य पदार्थों में विटामिन B12 है उसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। साथ ही सेंधा नमक का इस्तेमाल चालू कर देना चाहिए। और जो बाज़ार में ये वाइट वाला नमक जो मिलता है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इन कुछ चीज़ों का यदि हम सेवन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और इन सावधानियों को हम ध्यान में रखेंगे तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जी, तो आपने कहा कि ये सारे उपाय अगर करते हैं और अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगे हैं तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये अटैक आ ही गया है और वो पक्षाघात या लकवा उसको हो चुका है, उस स्थिति में आयुर्वेद में किस तरह के उपचार उपलब्ध हैं, कैसे आप उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं और लगभग कितना समय उसको रिकवर होने में लगता है? देखिए, यदि किसी को लकवा लग गया है, हो गया है लकवा, तो उसको एलोपैथी में जाने की बजाय आयुर्वेद में यदि वो व्यक्ति आता है तो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। समझिए कि 1 सप्ताह से लेकर के और 3 महीने के अंदर पूरी 100% रिकवरी लगभग हो जाती है। और आयुर्वेद में इसका सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि एलोपैथी में जाते हैं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी, हर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारी थेरेपी है, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिसमें 24 से 48 घंटे में आपको उसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है। और 6 से 7 दिनों में ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिनकी आवाज़ तक चली जाती है, लकवे की वजह से आवाज़ पूरी चली जाती है, तो लगभग 1 सप्ताह में आवाज़, या 3 से 4 दिन में और 1 सप्ताह में आवाज़ वापस आ जाती है पुनः। तो ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारी भस्में हैं, बहुत सारी ऐसी चमत्कारिक औषधियाँ हैं जिनसे लकवे का प्रभावशाली इलाज हो जाता है। बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जिनको 3 महीने पहले लकवा मार चुका था या 6 महीने पहले उनको ये शिकायत हुई और काफ़ी उन्होंने एलोपैथी इलाज भी कराया, लेकिन फिर भी 30% 40% ही रिकवरी आई, बाकी 60% अभी वो पीड़ित हैं और ढूंढ रहे हैं इलाज इधर उधर। तो यदि आयुर्वेद से इलाज कराते हैं तो वो 90% 100% तक भी रिकवरी उनकी हो जाती है। हाँ, कम से कम 90 दिन का समय लग जाता है, 1 से 3 महीने का समय लग जाता है, लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति हाथ से पानी का गिलास नहीं उठा पाता, वो व्यक्ति 1 महीने में खुद से पानी लेके पीना चालू कर देता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़। हालांकि एक चीज़ और देखने वाली बात है कि लगभग भारत में देखा जाए तो 1 लाख में एक व्यक्ति को ये लकवा होता है और लगभग ये पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 1 लाख में 125 लोगों को ये चीज़ होती है। तो लकवे का जो आंकड़ा है, और ये तीसरे स्थान पे मौत में यदि देखा जाए तो लकवे से जो मौत होती हैं तो तीसरे स्थान पे भारत आता है, और ये लकवे की बीमारी की वजह से जिनसे मौतें हो रही हैं। तो थोड़ा सा हम यदि सुधार कर लें दिनचर्या में, खान पान में, तो इनसे बचा जा सकता है। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो 100% यह है बीमारी आपकी समाप्त हो जाती है और लाखों रुपए बच भी जाते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। इसलिए आयुर्वेद से ही इलाज करना चाहिए। जी, तो बहुत सही कहा आपने कि अगर आप तत्काल
आप आयुर्वेद की शरण में चले जाते हैं तो बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आप कम समय में और लगभग 100% रिकवरी पे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि लकवे का जो इलाज है आयुर्वेद में वैद्याचार्य का कहना है कि बहुत अच्छा और सटीक उपाय है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी समस्या आपको दिख रही है, ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो तत्काल आपको निकटतम जहाँ पर भी आपको बेहतर सुविधा मिल सके वहाँ कांटेक्ट करना चाहिए। और इसको लिंगर ऑन ना करें, इसको किसी तरह से डिले ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से हार्ट अटैक में गोल्डन आवर्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी जितने जल्दी आप अपना उपचार शुरू करवाएंगे उतने ज़्यादा आपके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लकवे को लेकर के अगर आपके दिमाग में कोई और प्रश्न हो, ऐसा कोई विषय आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है इसके अंदर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपके जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको वैद्याचार्य से मिल करके पूरी करने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका।